स्वागत है दोस्तों आप सभी का। आज के सेशन में दोस्तों अपन देखते हैं मिट्टियों से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है कि भारत की कृषि अनुसंधान परिषद के अनुसार भारत में कितने प्रकार की मिट्टियां पाई जाती हैं। तो पूरे भारत में दोस्तों मिट्टियां 8 प्रकार की पाई जाती हैं, जो 8 ही प्रकारों को आपको इस मैप के माध्यम से छोटे से इन्फॉर्मेशन में बताते हैं कहाँ कहाँ पर है। तो यहाँ पर दोस्तों जो मिट्टी है यहाँ पर ये सबसे पहला प्रकार है मरुस्थलीय मिट्टी। इसका प्रकार है दोस्तों पर्वतीय मिट्टी। मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी इस वाले क्षेत्र में। इसके बाद जो लैटेराइट मिट्टी होगी वह पाई जाएगी इस वाले क्षेत्र में। काली मिट्टी पाई जाएगी इस वाले क्षेत्र में, यानी यहाँ तक की, ठीक है ना। काली मिट्टी के बाद यहाँ पर पाई जाएगी दोस्तों कौन सी मिट्टी, लवणीय मिट्टी। इस वाले क्षेत्र में पाई जाएगी जलोढ़ मिट्टी। कौन सी? जलोढ़ मिट्टी। इसके बाद इस वाले क्षेत्र में पाई जाएगी लाल मिट्टी। कौन सी? लाल मिट्टी। इस वाले क्षेत्र में लाल मिट्टी है, लाल मिट्टी। और इस वाले क्षेत्र में भी लाल मिट्टी पाई जाएगी थोड़ी। गुजरात के इस वाले क्षेत्र में भी लाल मिट्टी होगी। इसके अलावा जो लैटेराइट मिट्टी होगी यहाँ पर भी पूर्वी घाट पर भी थोड़ा थोड़ा मिलेगी। और इसके बाद पर्वतीय, मरुस्थलीय और ये कौन सी है तो लवणीय। इसके बाद दलदली मिट्टी यहाँ पर पाई जाएगी, दलदली मिट्टी। कौन सी? तो यहाँ पर मिलेगी दलदली मिट्टी। ये मिट्टियों के प्रकार हैं, इनसे किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं इन सब के बारे में चर्चा करते हैं। तो 8 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती हैं भारत में। भारत की सर्वाधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी कौन सी है? तो वह जलोढ़ मिट्टी है, जो कि गंगा पृष्ठ के जो मैदानी क्षेत्र से वाले क्षेत्र में पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी भारत की सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के सर्वाधिक क्षेत्र पर किस प्रकार की मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। तो जलोढ़ मिट्टी भारत में दोस्तों सबसे ज़्यादा परसेंट में बोलें तो 43% के लगभग में ये मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो जो जलोढ़ मिट्टी है नदियों के द्वारा बहा कर लाई जाती है, इसको 2 प्रकार के नाम से जानते हैं। खादर, कौन सी? खादर मिट्टी। और एक बांगर मिट्टी। कौन सी? बांगर और खादर। बांगर वह वाली मिट्टी होती है जहाँ पर बहुत समय से दोस्तों बाढ़ का पानी नहीं पहुँचता है। खादर मिट्टी वह होती है जो प्रति वर्ष इसका जो बाढ़ों के द्वारा परिवर्तित होती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जानते हैं। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को अन्य से आप समझ सकते हो कि बांगर के नाम से जान सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल के आधार पर भारत की मिट्टियों का सही क्रम बताएं। तो क्षेत्रफल के आधार पर दोस्तों सबसे पहला परसेंट है जलोढ़ मिट्टी का, जो पूरे भारत में 43% पाई जाती है। इसके बाद है दोस्तों कौन सी मिट्टी? लाल मिट्टी, जो पूरे भारत में 13% पाई जाती है। इसके बाद है लैटेराइट मिट्टी। कौन सी? लैटेराइट मिट्टी, जो कि पूरे भारत में 10% पाई जाती है। इसके बाद शेष बची हुई मिट्टी कौन सी है? तो दोस्तों मरुस्थलीय पर्वतीय वाली मिट्टियाँ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है। कपास की खेती के लिए कौन सी दोस्तों मिट्टी दोस्तों महत्वपूर्ण है। तो कपास दोस्तों महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में होता है, ठीक है ना। तो कपास को अच्छी खेती के लिए दोस्तों इस वाले क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाई जाती है, यह काली मिट्टी सबसे उपयुक्त मिट्टी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काली मिट्टी का विस्तार किस प्रकार से हुआ, कहाँ कहाँ पर है। तो काली मिट्टी का जो विस्तार है, काली मिट्टी किस राज्य में पाई जाती है। तो काली मिट्टी दोस्तों महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश। देखिए गुजरात है, कौन सा है? गुजरात। कौन कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो गुजरात, ये वाले गुजरात वाले क्षेत्र में। इसके बाद इस वाले महाराष्ट्र में, महाराष्ट्र के बाद में मध्य प्रदेश में, इस वाले क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैदानों की कौन सी मिट्टी बेसाल्ट लावा के उपाक्ष के कारण निर्मित होती है। तो बेसाल्ट के द्वारा और उपाक्ष के द्वारा जो इस मिट्टी का निर्माण होता है, वह मिट्टी दोस्तों काली मिट्टी है, जो ज्वालामुखी के द्वारा इसका निर्माण होता है। और बेसाल्ट मिट्टी बेसाल्ट अपसादी चट्टानों के माध्यम से इसे निर्मित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रेंगुर मिट्टी का दूसरा नाम क्या है।
तो रेंगुर मिट्टी का नाम, दूसरा नाम रेंगुर। रेंगुर मिट्टी के रेंगुर या कल्लर, रेंगुर या कल्लर के नाम से कितने इसे जानते हैं, तो काली मिट्टी को जानते हैं रेंगुर या कल्लर के माध्यम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिट्टी की अम्लता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है। यदि किसी जगह की मिट्टी की अम्लता बढ़ गई, क्या मिल गई, अम्लता बढ़ गई है, तो यदि अम्लता करने घटाने हैं, इको कृषि युक्त बनाने हैं, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, कृषि युक्त बनाने के लिए इस मिट्टी में अपन को क्षार मिलाना पड़ेगा। क्या मिलाना पड़ेगा, क्षार। क्षार में एग्जाम्पल में क्या मिलाना पड़ेगा, चूना। क्या मिला दीजिए, चूना। चूना जो जिसकी पुताई करते हैं चूना, उसको मिला दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी ईंट बनाने के लिए प्रयुक्त है। ईंट जो अपन गुम्मा बोलते हैं, ईंट बोलते हैं, उसको गुम्मा आम बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, लेकिन इसका सही नाम क्या है, ईंट है। क्या ईंट, ईंट किस मिट्टी से बनाएंगे, जैसे दोस्तों ईंट सभी मिट्टियों की बनाई जाती है, लेकिन आप जानते हो कि ईंट बनाने के बाद जब इसको पकाया जाता है, पक्का बनाया जाता है, तो उसके बाद में दोस्तों ये गलने लगती है। क्या होने लगती है, गलने लगती है, गलने लगती है। क्या गलने लगती है, ईंट। तो कौन सी मिट्टी की ईंट बनाए ताकि ईंट गले नहीं, तो दोस्तों लैटेराइट मिट्टी की ईंट बनाए। कैसे बनाए, लैटेराइट। लैटेराइट मिट्टी की ईंट दोस्तों गलती नहीं है, सबसे बेस्ट मिट्टी है। ठीक है, तो आप दोस्तों एग्जाम्पल के लिए क्वेश्चन थे जो मिट्टियों से महत्वपूर्ण थे, ये सभी पेपरों में पूछे गए प्रश्न हैं दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।